हेजबोला, जिसे पार्टी ऑफ गॉड भी कहा जाता है, इज अ शिया इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप एंड पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड इन लेबनान। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी ड्यूरिंग द लेबनीज सिविल वॉर, जब इजराइल ने साउदर्न लेबनान में इन्वेड किया था। हेजबोला को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और सीरिया की सपोर्ट मिली थी, जो अपनी इन्फ्लुएंस को लेबनान में बढ़ाना चाहते थे और इजराइल के खिलाफ एक पावरफुल रेजिस्टेंस खड़ी करना चाहते थे। हेजबोला की फॉर्मेशन का बैकग्राउंड 1982 टू 1990, फाउंडिंग ईयर 1982, ईरान का रोल। ईरान ने हेजबोला को फाइनेंशियल, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दी। ईरान का ऑब्जेक्टिव था इजराइल के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग शिया ग्रुप को एस्टैब्लिश करना। सीरिया का रोल, सीरिया ने भी हेजबोला को अपनी टेरिटरी प्रोवाइड की, जहां से हेजबोला के फाइटर्स को आर्म्स और ट्रेनिंग दी गई। हेजबोला इनिशियली बना टू रेजिस्ट इजरायली ऑक्यूपेशन एंड टू प्रोटेक्ट लेबनान्स शिया कम्युनिटी, जो पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड थे। इस व्यक्ति ग्रुप का मेन एम इजराइल को साउदर्न लेबनान से निकालना था और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस को अपोज करना था। हेजबोला के अर्ली रेजिस्टेंस और इजरायली विथड्रॉवल 1982 to 2000। 1980s में हेजबोला ने गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज करके इजराइल के सोल्जर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। हेजबोला के मेजर एक्टिविटीज 1983 बेरूट बॉम्बिंग। हेजबोला के फाइटर्स ने यूएस मरीन बैरक्स और फ्रेंच पैराट्रूपर्स के बैरक्स को टारगेट किया, जिसमें 299 सोल्जर्स की मौत हुई। यह अटैक ने यूएस और फ्रेंच फोर्सेस को लेबनान से वापस बुलाने पर मजबूर किया। 1985 हेजबोला ने अपना ऑफिशियल मैनिफेस्टो अनाउंस किया, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ था और इजराइल के डिस्ट्रक्शन की बात करता था। 1990 में लेबनीज सिविल वॉर के एंड होने के बाद हेजबोला ने अपना फोकस पॉलिटिकल पावर पर भी लगाया। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने लगा और अपना मिलिट्री विंग भी मेंटेन किया। 1992 हेजबोला ने लेबनीज पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और हसन नसरल्ला ग्रुप का लीडर बन गया। इजरायली ऑक्यूपेशन और हेजबोला का विक्ट्री 2000। हेजबोला की सबसे बड़ी सक्सेस 2000 में आई, जब इजराइल को अपने 18 ईयर लॉन्ग ऑक्यूपेशन को खत्म करना पड़ा और साउदर्न लेबनान से विथड्रॉवल करना पड़ा। इस विथड्रॉवल को हेजबोला ने अपनी बड़ी जीत माना और पूरी अरब वर्ल्ड में अपनी रेपुटेशन को मजबूत किया। 2000 इजराइल का विथड्रॉवल एक टर्निंग पॉइंट था, जिसे हेजबोला को रीजन में एक सक्सेसफुल रेजिस्टेंस फोर्स की इमेज मिली। 2006 लेबनान वॉर, हेजबोला वर्सेस इजराइल। 2006 का इजराइल लेबनान वॉर या सेकंड लेबनान वॉर एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी जो 34 दिन तक चली। यह वॉर शुरू हुई थी जब हेजबोला के फाइटर्स ने एक क्रॉस बॉर्डर रेड में इजरायली सोल्जर्स को किल किया और 2 सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया। जुलाई 12, 2006 हेजबोला के अटैक के रिस्पॉन्स में इजराइल ने लेबनान पर लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। इजराइल के एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान लेबनान में हेवी डिस्ट्रक्शन हुई। हेजबोला की रॉकेट अटैक्स, हेजबोला ने सदर्न लेबनान से इजराइल पर रॉकेट्स फायर किए, जिससे नॉर्दर्न इजराइल के सिविलियन एरियाज में भी काफी नुकसान हुआ। अराउंड 160 इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स किल्ड हुए। अगस्त 14, 2006 यूएन ब्रोकर्ड सीज फायर के बाद वॉर खत्म हुई, जिसमें हेजबोला ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंटैक्ट रखा, जो एक विक्ट्री के रूप में देखी गई। हेजबोला के गोल्स और स्ट्रेटजी 1, एंटी इजराइल रेजिस्टेंस। हेजबोला का सबसे बड़ा एम है इजराइल को खत्म करना और पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करना। ये ग्रुप इजराइल को अपना प्राइमरी एनिमी मानता है और उसके खिलाफ हर तरीके से स्ट्रगल करता है। 1. शिया एम्पावरमेंट इन लेबनान। हेजबोला अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर के थ्रू लेबनीज शिया कम्युनिटी को एम्पावर करना चाहता है। यह शिया रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना चाहता है, जो हिस्टोरिकली लेबनान में मार्जिनलाइज्ड रहा है। 1. ईरान की इंटरेस्ट। हेजबोला ईरान का एक प्रॉक्सी फोर्स है जो मिडिल ईस्ट में ईरान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता है। ईरान हेजबोला को मिलिट्री एड, फंडिंग और आर्म्स प्रोवाइड करता है। हेजबोला सीरिया के सिविल वॉर में भी इन्वॉल्व रहा, जहां उसने प्रेसिडेंट बशार अल असद के रिजीम को सपोर्ट किया। हेजबोला की एलीज और एनिमीज एलीज। 1. ईरान। हेजबोला का सबसे स्ट्रॉन्ग एली ईरान है, जो इस ग्रुप को मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। ईरान हेजबोला को अपनी शिया डोमिनेटेड मिडिल ईस्ट की स्ट्रेटजी का की कंपोनेंट मानता है। 1. सीरिया। सीरियन रेजिम ने भी हेजबोला को काफी सपोर्ट किया, स्पेशली बशार अल असद के रूल के दौरान।
सीरियन सिविल वॉर में हेजबोला ने असाद के फोर्सेस के साथ मिलकर ऑपोजिशन के खिलाफ लड़ाई की। एनिमीज 1. इजराइल और हेजबोला के बीच काफी लंबी राइवलरी है। 2006 का वॉर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हेजबोला के रॉकेट अटैक्स और गेरिला वॉरफेयर टैक्टिक्स इजराइल के लिए एक मेजर थ्रेट हैं। 1. यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ने हेजबोला को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है और इस ग्रुप पर सैंक्शंस लगाए हैं। यूएस हेजबोला को ग्लोबल टेररिज्म और रीजनल इंस्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानता है। 1. सऊदी अरेबिया और हेजबोला के रिलेशंस काफी हॉस्टिल हैं। हेजबोला के शिया आइडेंटिटी और ईरान के साथ उसके टीज की वजह से सुन्नी डोमिनेटेड अरब वर्ल्ड, स्पेशली सऊदी अरेबिया, हेजबोला के खिलाफ है। हेजबोला का रोल इन प्रेजेंट टाइम्स। आज हेजबोला लेबनीज पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है। ये ग्रुप लेबनीज पार्लियामेंट में सीट्स रखता है और लेबनान की गवर्नमेंट में अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखता है। इसका मिलिट्री विंग लेबनान के सदर्न रीजन में काफी पावरफुल है और ये इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस और प्रॉक्सी वॉर्स में एंगेज्ड रहता है। की फैक्ट्स और फिगर्स। फाउंडेड 1982, लीडर हसन नसरल्लाह 1992 से अब तक। फाइनेंशियल सपोर्ट, ईरान से एनुअल $700 मिलियन तक की फंडिंग मिलती है। मिलिट्री स्ट्रेंथ 20,000 से ज्यादा फाइटर्स और टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स और एडवांस्ड वेपन्स हेजबोला के पास हैं। ये सब कुछ हेजबोला को एक पावरफुल नॉन स्टेट एक्टर बनाता है, जो सिर्फ लेबनान में ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मेंटेन करता है। हेजबोला के थ्रू ईरान अपनी रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाता है।